घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। गुंडे सारे भाजपा के आके मेरे घर घेर लेंगे, घर घेर लेंगे। अब अमिताभ जी इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब चूंकि वो शर्मा जी है, शर्मा जी कह सकते हैं, शर्मा जी खुद भी कह सकते हैं, तो आदिकाल से चला रहा है ना, कह सकते हैं, कहेंगे शर्मा जी, कहेंगे, कह दिया। सकते हो कि चंदन और वो त्रिपुंड लगा के बगल में पुराण पोथी पत्र बांट के, तो फिर आप ये भी अगर बोलने की हिम्मत रखो कि बगल में कुरान लगा के और जालीदार टोपी पहन के जो निकलता है मौलाना वो धूर्त है, तो मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। भाई ये आदमी शेर है, तो ही बोल नहीं सकते। बोलने के बाद सफा में भी नहीं रह सकते, जेल भी जाएंगे और मुसलमान इनके खिलाफ फतवा भी जारी कर देंगे कि इनको सर तन से जुदा करो। तीनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलिए शुरू कर। हेलो दोस्तों, अभी तक लोग सनातन को लड़ा रहे थे आपस में, लेकिन एक नई चलन चल गई है। सनातन में हिंदुओं में जातियों को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। आप सोच के देखिए कितना खतरनाक है। पूरे समाज को ब्राह्मण विरोधी बना दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना चाहिए। अपने राजनीति के चक्कर में एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। ये डिबेट इसी पे आधारित है। पूरी डिबेट आप देखिए, अमिताभ अग्निहोत्री जी किस तरह से इस डिबेट को आगे बढ़ाए हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा कि हाँ, राजनीति करने वाले कितने हद तक गिर सकते हैं। तो इनसे सावधान रहें। जितनी भी पार्टियां हैं जो समाज को बांट रही हैं, जो सनातन को बांट रही हैं, जो हिंदुत्व को तोड़ रही हैं, उनसे सावधान रहें। और ये डिबेट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये डिबेट ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। सपा प्रवक्ता की भाषा को देखिए, किस तरह की भाषा लगाते हैं लोग। अब इन लोगों को, हम लोगों के तिलक से भी प्रॉब्लम है। कहाँ तक गिरेंगे पता नहीं। तो देर न करते हुए डिबेट शुरू करते हैं। अगर डिबेट अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। को रसातल में पहुंचा दिया। अब बाद में प्रवक्ता तक का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो पहले भी में कुछ नहीं थे, अभी भी कुछ नहीं मान लो, लेकिन उन्होंने पार्टी की लंका लगा दी। ऐसा अधिसंख्यक लोग मानते हैं कि तेजस्वी की पार्टी के इतने बड़े डिबेकल, इतने बड़े पराभव के पीछे उनके प्रवक्ताओं का वाचाल स्वरूप था। समाजवादी पार्टी में एक लंबे अरसे से ये जो है सज्जन, इनका नाम उस श्रृंखला में दौड़ रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसे मतलब वो मेरे ख्याल से साप्ताहिक आधार पर एक न एक कोई बवाल क्रिएट कर देते हैं। और ये बवाल इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हो, ये तो हम मान लें कि आप भाई चंदगी राम हैं, शेर हिंदुस्तान हैं, तब तो हम झेल जाए। अगर आप ये हो चंदन और वो त्रिपुंड लगा के बगल में पुराण पोथी पत्र बांट के, तो फिर आप ये भी अगर बोलने की हिम्मत रखो कि बगल में कुरान लगा के और जालीदार टोपी पहन के जो निकलता है मौलाना वो धूर्त है, तो मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। भाई ये आदमी शेर है, तो ही बोल नहीं सकते। बोलने के बाद सफा में भी नहीं रह सकते, जेल भी जाएंगे और मुसलमान इनके खिलाफ फतवा भी जारी कर देंगे कि इनको सर तन से जुदा करो। तीनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसा उल्लू अल्ल बल्ल क्यों बोलते हैं? मतलब इससे तो कोई पार्टी को लाभ तो हो नहीं सकता। मैं राजकुमार को सुन रहा था, एक जगह वो कह रहे थे कि जिन्ना था आदमी सेकुलर। ऐसा ज्ञान कहां से लाते हैं और क्यों देते? मान लो ज्ञान कहीं से भी लाओ आप, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर बोलने की बीमारी क्यों? मनोज यादव, भैया अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। जी अमिताभ जी, अभी आपके चैनल पे एक बाइट चलाई थी आपने, और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी थे। उन्होंने जिस तरीके से हमारे नेता का नाम लिया, उसका मैं घोर विरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उनकी इतनी हैसियत नहीं, बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहा हूं, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव कहें। उनको या तो श्री या तो लास्ट में जी लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो निश्चित तौर पे उसका भी विरोध होगा। सम्मान तो सबका है ना, सम्मान किसी एक जाति का थोड़ी नहीं इस देश में। हाँ, पहले हुआ करता था, पहले कुछ लोगों का सम्मान संरक्षित था, बिल्कुल निर्धारित था। बाकी लोग अपना गले में मलिया लटका लेते थे, पीछे झाड़ू बांध लेते थे। कुछ अछूत वाले सूत्र थे, कुछ सचूत्र वाले सूत्र थे, ये आपको भी पता है, मैं उस पर कहना नहीं चाहता, क्योंकि भावनाएं सबकी आहत हो जाती हैं। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल पे जरूर डिस्कस करना चाहूँ। ये पॉलिटिकल एंगल जितना बनाएगी बीजेपी, ये बात मैं चेतावनी के तौर पे कह रहा हूं, मुझे कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं कहने, जितना एंगल बनाए, वो राजकुमार भाटी हैं, राजकुमार यादव नहीं है, बीजेपी को उतना ही नुकसान होगा। क्योंकि अगर एक वर्ग जाति खड़ी होगी तो उसके पक्ष विपक्ष वाली भी दूसरी जाति खड़ी हो जाएगी। अब गुजरों की संख्या कितनी है, सबसे ज्यादा गुजर किस दल को वोट देता है, ये सोच समझ के भाई भाजपा वाले और भाजपा के समर्थक बोले, क्योंकि फिर गुजर सम्मान जाग उठेगा। वैसे मिहिर भोज तो छीन ही लिया है भाजपा ने, राजा मिहिर भोज को गुजर से उन्होंने क्षत्रिय बना लिया है। इस तरह की भी चीजें स्पष्ट हैं। तो
मैं ब्राह्मण समाज का सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी सम्मान करती है, मेरे पार्टी के लोग करते हैं। वैसे तो अभी सुनने में आया था कि परशुराम जी शायद ब्राह्मण ही नहीं है, वो तो कहते वो लकड़हारा थे, उनके हाथ में कुछ ऐसा था, ऐसा भी बयान आया था बीच में, पता नहीं कौन भागवत जी हैं, उन्होंने कहा था। ये बात भी चर्चा में आनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी सम्मान के साथ साथ कुछ सवाल भी उठाती है। जब हनुमान जी को दलित कहा था योगी आदित्यनाथ ने, तब भावनाएं क्यों नहीं हाथ हुई थी किसी को? भगवान को दलित वर्ग में रख दिया था। अरे गजब बात है। चलो खैर, हो सकता है कह दिया हो। इसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार नहीं 1000 बार तमाम जातियों को चिन्हित किया। पत्रकार जाति को भी एक शब्द से नवाजा है। हम वो शब्द टीवी पे आपके चैनल पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे संस्कार इतने घिरे हुए नहीं, इतने घटिया नहीं है कि मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करूं। और मैं कहता हूं कि इस दुनिया में सारी जाति, सारे भगवान से ऊपर एक शब्द है मां का। मां होती है सबसे बड़ी देव भगवान। उसको बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, सुरेंद्र राजपूत जी, आप तो जानते हैं अच्छे से, यूपी के हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनकी मां को बीजेपी के एक ब्राह्मण प्रवक्ता ने क्या कहा था? कहिए तो कह दूं, क्योंकि वो तो मेरी भी मां है। लेकिन उस घटिया प्रवक्ता ने, अगर आप शब्द लगेंगे तो मैं जोड़ दूंगा, शुक्ला नाम है उसका, शुक्ला, उस घटिया प्रवक्ता ने सुरेंद्र राजपूत की मां को जिस शब्द से संबोधित किया, आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं खड़ा हुआ माफी मांगने के लिए। और मैं तो कहता हूं, मेरे लिए सब समान है, मेरी पार्टी के लिए सब समान है। मेरे नेता को घेरिए मत। हाँ, राजकुमार भाटी जी ने माफी मांग ली है, माफी मांग ली, और वो एक लोकोक्ति या एक मुहावरे के तौर पे कहा, और ये शब्द कहा कि मुझे जब कहा गया तो मुझसे किसी ने कहा कि ये आप उनको कह दो, लेकिन मैंने नहीं कहा। और वो कहने के बाद जनता हंसी, और उसमें उन्होंने भी हंस दिया। ये बात कील की तरह दिल में। अब रुकना होगा मनोज, अब रुकना होगा। बीजेपी के पास चलूं, सिर्फ 2-3 बातें कहना होगा। राजकुमार भाटी का कद ऐसा नहीं है, मनोज भावुक होकर कह गए होंगे, लेकिन उनका मैं जानता ऐसा कद नहीं कि वो गुजरों के प्रतिनिधि चेहरे हो उत्तर प्रदेश में। नहीं, अभी वो बहुत उम्र तय करनी पड़ेगी, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके आप किसी जात के नेता बनते हैं। जात का नेता बनना भी इतना छोटा काम नहीं ना। मुलायम सिंह यादव यादवों के नेता कैसे हुए थे हम बताएं, कितना संघर्ष किया था। ऐसा थोड़ा नहीं यादव में पैदा हो गए तो यादवों के नेता हो गए, नहीं ना। 1 लाख लोग यादव हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन यादव तो मुलायम सिंह के साथ क्यों रहा? गुजर हो जाने भर से राजकुमार गुजरों के नेता हो जाएंगे। मनोज यादव जी कह रहे हैं कि सारे गुजर उनके साथ लामबंद हो जाएंगे, वो कहेंगे राजकुमार भाटी के सम्मान में गुजर है मैदान में। ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा, ये कहीं दिमाग से निकाल दो। मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह होना इतना सरल है क्या यार, कि जात के नेता बोले सारी जाति इनके पीछे। मोहल्ले में लोग जान नहीं रहे, खामोखा नेता बने घूम रहे हो। और इतना बड़े नाम होते तो अखिलेश यादव इनको राज्यसभा भेज दिए होते। अभी नहीं, अगर ये गुजरों के नेता होते प्रदेश भर में, जैसा मनोज जी कह रहे, तो अखिलेश यादव उतनी राजनीति जानते हैं, वो इनको भेज देते राज्यसभा, कि कम से कम 50-60 सीटों का आदमी तो है, गुजरों का सबसे बड़ा नेता है। नहीं भाई, इनकी अपनी टिकट के लाले पड़े। और मूल बात ये कि गाली देने से आपको क्या हासिल हो जाएगा? आप चर्चा में आएंगे, लेकिन बेड टेस्ट के साथ आएंगे, गंदे संदर्भ में आपका उल्लेख होगा चर्चा में। और अगर इतना ही साहस है तो मैं तो कहता हूं सबको लतियाओ। हम मान लें कि भाई हमें लतियाने की बीमारी है, तो सबको लतियाओ। फिर मुसलमानों के लिए बोल के दिखाओ कि जालीदार टोपी और बगल में कुरान, और निकल पड़ता है मौलाना सबको बेवकूफ बनाने। इतना जिस दिन राजकुमार भाटी या कोई बोल देगा, मैं मान लूंगा कि भाई ये आदमी मजबूत है। क्या बाकी कहानी कविता ना सुनाओ। और मैंने बिहार का उदाहरण दिया, ऐसे ही तर्क बिहार में दिए जाते थे, इसी तीखेपन के साथ दिए जाते थे। सारे तर्क ध्वस्तीभूत हो गए, लालू यादव की नाक कट गई। 25 सीट उनके जीवन काल में कभी नहीं आई। जब लालू जी ने स्टार्ट किया था तब भी 25 सीट नहीं आई थी। क्या अब वो प्रवक्ता तो गायब हो गए जो ज्ञानी थे। अब तेजस्वी यादव भुगते थे, 0 शुरू करे पार्टी। प्रवक्ता तो उस वक्त आए, हाथ नचा नचा के अपना रेला मेला करके चले गए। थोड़ा बहुत ट्वीट वायरल हो गए, वीडियो वायरल हो गए, तो उनको लगा हम भी बड़े आदमी हैं, हम यादवों के नेता हैं। ऐसा नहीं हुआ, बिहार ने हमको बताया ना, ऐसा नहीं हुआ। 25 सीटें बता रही हैं कि प्रवक्ताओं ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, डॉक्टर ऋचा सिंह, मसला वही, ब्राह्मणों ने क्या ऐसा कर दिया कि उनके खिलाफ सार्वजनिक मंच से जब तक आप नहीं बोलेंगे कि जो तिलक लगाता है वो धूर्त है, जो पोथी पत्रा पढ़ता है वो दुष्ट है, आप वेश्या से तुलना कर देंगे। वेश्या महिला का भी अपमान कर रहे हो और एक जाति का भी अपमान कर रहे हो। अच्छा, इससे भी ज्यादा कई बार देह की भाषा महत्वपूर्ण होती है। जो खिलखिलाहट अंदर से फूटी, लगा के अंदर से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा है। आह, पूरी देह हंस रही थी खिलखिला के। बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, समाजवाद जी आदरणीय अमिताभ सर, समाजवादी पार्टी में बदजबानी की प्रतियोगिता चल रही है और समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता और तमाम नेता बदजबानी करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुश करना चाहते हैं। और ये सारे जो कृत्य हो रहे हैं जिसमें
एक जाति विशेष के लोगों को, लिंग विशेष को, यानी कि महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये सभी कार्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के इशारे पर। अगर ऐसा नहीं होता तो आप याद करिए कि जब लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई तो जलाने वाले को प्रोत्साहन दिया गया, जलाने वाले को इनाम दिया गया। राणा सांगा को भरे सदन में गद्दार कहा गया और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हुए। और राजकुमार भाटी ने तो हद कर दी, और ये पहली बार उन्होंने हद नहीं की है। इससे पहले भी उन्होंने ब्राह्मणवाद को कहा कि वो बीमारी है और उसके लिए एक वायरस की तरह है जिसकी वैक्सीन बननी चाहिए। तब भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके इस बयान के साथ खड़े हुए थे। राजकुमार भाटी के द्वारा जब यह कहा गया कि टीबी की तुलना ब्राह्मण और ठाकुरों से की गई, तो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उसमें सहमति थी। उसके पीछे उनका पूरी तरीके से सपोर्ट था और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी उसको डिफेंड करती नजर आई है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है और ये स्वच्छंदता के और अराजकता के पर्याय बनते चले जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, और अखिलेश यादव जी उसके साथ भी खड़े हो गए। क्योंकि अखिलेश यादव जी को यह लगता है कि समाज में हम जातीय द्वेष फैलाकर, जातीय हिंसा फैलाकर आने वाले 2027 के चुनावों में लाभ ले लेंगे। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को पहले भी आईना दिखाने का काम किया है और आने वाले 2027 में इनको इसका जो है परिणाम झेलना पड़ेगा। आदरणीय समाज ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज हमारी रीति नीति, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज के अनुसार पूरे सनातन परंपरा के लिए आदरणीय है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस संगठित तरीके से सनातन परंपराओं का विरोध करती है, सनातन परंपरा को जो है उसकी आलोचना करने की कोशिश करती है। राजकुमार भाटी का बयान कतई व्यक्तिगत बयान नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जो है इशारे पे ये सारी बयानबाजी की जा रही है ताकि तुष्टीकरण किया जा सके, लोगों को जाति के आधार पर बांटा जा सके। और मैं फिर कहती हूँ, राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया वो सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ नहीं है। आपने महिलाओं का भी भरे मंच से अपमान करने का काम किया है। आपकी जिस तरीके की हंसी थी आदरणीय अमिताभ सर, वो ये दिखाती है कि इनके दिमागों में कुंठित किस तरीके से कुंठा के शिकार हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी नफरत का शिकार हो चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसका परिणाम आने वाले 27 के चुनावों में तो देखेगी ही, और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कड़ी निंदा की है। और हम विकास की राजनीति का, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया, महिलाओं को वैशाली की एक अंतिम महिला आरक्षण पर आज नहीं, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नीतीश शर्मा ये तो चलो मान लो बहुत छोटे कद के लोग हैं। एक बड़े कद का राजनीतिक परिवार जिसके परिवार की तुलना हम अखिलेश जी के परिवार से कर सकते हैं, उसमें छोटा बड़ा कहना मुश्किल, लेकिन वो भी उसी हैसियत का परिवार है, डीएमके करुणानिधि का परिवार। ठीक, उनके घर में भी जन कितनी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी रही है। अभी स्टालिन थे ही मुख्यमंत्री, महीना भर पहले था, उन्हें भी ऐसी बीमारी लग गई थी। ये तो चलो छोटा आदमी है राजकुमार भाटी, लेकिन करुणानिधि और स्टालिन तो बड़े लोग थे। उन्होंने भी ये प्रवचन देना शुरू कर दिया, सनातन डेंगू है, सनातन कैंसर है, एड्स है, मलेरिया है, फलाना है, इसको उन्मूलित कर दो, सब देवी देवता ऐसे हैं और वैसे हैं। लोगों ने बड़ी ताली बजाई, बोले भैया ये असली क्रांतिकारी आया है, स्टालिन और इसका लड़का। उनकी लुटिया डूब गई। डूब गई कि नहीं डूब गई? नाक कटी कि नहीं कटी? जो सनातन को गंगा सागर में डुबो रहे थे उनकी लुटिया डूब गई, वो खुद डूब गए। तो वहां से भी और बिहार से, दो से भी सबक लेके उत्तर प्रदेश वाले कुछ नहीं सीखना चाहते हैं। इस तरह की बकलोली का सिद्धपीठ रहा तमिलनाडु और थेतरई का सिद्धपीठ रहा पटना। दोनों के परिणाम सामने हैं। जनता ने क्या मैंडेट दिया और क्या पसंद किया? नीतीश शर्मा नहीं, इसमें आपने बंगाल भूल गए। बंगाल में भी जो ममता बनर्जी की प्रवक्ता नहीं है, शयोनी घोष, उन्होंने कितने मंचों से भगवान राम का अपमान किया है। तो शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। जब तक आप सनातन के उन्मूलन की बात करेंगे, जो शाश्वत है, जिसका ना आदि ना अंत है, जो अनंत कालों से विद्यमान है, मेरी और आपकी तो क्या औकात है कोई भी सनातन का उन्मूलन की अगर बात करते हैं, डेंगू मलेरिया कहते हैं, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म पे उदयनिधि स्टालिन, खुद उदय और निधि जो है वो संस्कृत के शब्द हैं। तो मैं ये समझती हूँ जो अपनी जड़ों को नहीं पहचानते, जब पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती है तो वो पेड़ गिरी जाता है। और ये तो अपनी जड़ें खुद ही काट रहे हैं, खुद ही अपनी जड़ें काट रही है। तो कहां से ये अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे? चाहे वो बिहार में हो, चाहे डीएमके के पूरी आपने देखी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं और उसके साथ अब ये जातिवाद का, क्योंकि अभी देखिए हमारे साथ सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और देखिए होता क्या है ना, जब आप बोलते हैं ना अमिताभ जी, मैं यहाँ पे सपा के प्रवक्ता मनोज यादव, शब्दों के पीछे का इंटेंट समझने का प्रयास करिए। उन्होंने क्या बोला जब अपना वक्तव्य प्रारंभ किया? ये ब्राह्मण समाज नहीं, भाटी जी के पीछे भी एक समाज खड़ा है। तो अब देखिएगा उत्तर प्रदेश की भूमि में क्या होगा। तो यही तो ये लोगों की मंशा है कि जातिवाद का जो जहर है वो घोल के समाज को विभाजन करके अपनी राजनीति रोटियां सेकें, पीडीए को कुछ करें। जबकि पीडीए के अगेंस्ट भी इनके कितने हैं, आप खुद इनसे पूछ
लीजिएगा कि क्या इन्होंने पीडीए के लिए काम किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये विभाजन की राजनीति, ज्ञान देने वाले एक समाज को जिसने राष्ट्र की संस्कृति को बचाया, उसके पीछे ब्राह्मण का जो विष है उनके प्रति, इनके मंचों के सामने आ रहा है, सनातन के प्रति विष सामने आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं इनके पतन का कारण है। ये अभी बोल रहे हैं ना, ये समझ लीजिए 2027 के चुनाव के लिए अपने पार्टी को मतलब उसके अंत के लिए ये राजकुमार भाटी जी ने वो काम कर दिया है जो आपने जैसे बताया डीएमके ने किया, जैसे कि बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी ने किया। ये प्रवक्ता, और सबसे बड़ी बात ये है अमिताभ जी, आप एक पार्टी के जो आप हेड है, सुप्रीमो है, ये आपका दायित्व है कि आपके अंडर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कोई भी स्टेटमेंट देता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी ना। अभिभावक की तरह है, अगर आप मेरे बच्चे ने कोई स्कूल में गलती करी तो पीटीएम में मुझे बुलाया जाता है, तो यहाँ पे अखिलेश यादव को किसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले चुनाव में भारी मार खानी पड़ेगी। और ये जो बीच बोल रहे हैं यादव साहब, सपा के प्रवक्ता यहाँ पे, कि दो जातियों के बीच में अभी युद्ध करवाएंगे यूपी के अंदर, तो आप भूल जाइए जिस यूपी को आप लहू रंजित करने का प्रयास कर रहे हैं जातिवाद का। नीति जी मनोज जी के पास ही चलता हूँ, फिर सुरेश जी के पास आऊंगा। दो बात मैं कहूं, ममता जी इसलिए हारी क्योंकि नैनों में मदीना और दिल में काबा और शिवलिंग पर कंडोम। ऐसी मूर्खता जब उनकी पार्टी की उस लड़की ने की, और उस लड़की को उन्होंने नंबर 2 कैंपेनर बना दिया पार्टी ने। मैंने उसी दिन कहा था इसी मंच पर कि ममता जी को हारने से कोई नहीं रोक सकता। जाके देख लीजिएगा, वीडियो मौजूद होगा। यही शब्द थे ममता जी को। उनको भी हो सकता मनोज जी की तरह लग रहा हो कि अगर हम शिव जी को कंडोम पहना के फोटो डाल देंगे तो शिवलिंग को, तो दूसरी समाज हमारे साथ आ जाएगा और फिर एक समाज से दूसरा समाज टकराएगा। कुछ नहीं टकराया, खत्म हो गई पार्टी। ममता अपना चुनाव हार गई ऐसी मूर्खों के चक्कर में, जो शिवलिंग पर कंडोम पहना के फोटो डाल रही थी। उनकी तो कोई हैसियत नहीं, कल तक मॉडलिंग करती थी, फिर करने लगेंगी। ममता जी का कैरियर तो गया। 73 साल की उम्र में ये दिन देखना पड़ा। यही स्टालिन के चेले स्टालिन को समझा रहे थे, बोला ना भाई साहब चिंता ना करो, कसे रहो, हैं, और सारी जातियां अपने साथ आ रही हैं। कहां गई जातियां? कोई जात नहीं है तमिलनाडु, खत्म हो गए। 144 विधायकों के साथ सरकार है वहां, एंटी-डीएम के। कोई जात नहीं आई। जो धड़ी तो उनके चेलों ने भी लगाया होगा कि भैया चिंता नहीं करो, हमें गाली देना दो, फिर देखना कैसा झरा वोट आए। कुछ नहीं आया। और यही थ्योरी बिहार में बेची गई थी। जिस मंच से राहुल जी और तेजस्वी जी भाषण दे के निकले उतरे, वहां उस मंच पर माइक से नरेंद्र मोदी की मां को मां की गाली दी गई। तब भी मैंने कहा था आप चुनाव हार गए, अब लड़ने की भी जरूरत नहीं। तब भी समझाया गया था कि मनो एक बार मोदी की मां को गाली दे देंगे तो बाकी सब जो दूसरा समाज है ना, सब बिल्कुल अपने पास आ जाएगा लामबंद होके। कोई नहीं आया। परिणाम बताता है कि कोई नहीं आया। मनोज जी, यही विषय है मेरा यहाँ कि ऐसे अभद्रताओं पर कोई समाज क्रिया प्रतिक्रिया वाला खेल नहीं चलता, सब मिलके हरा देते हैं। ममता जी उदाहरण है, स्टालिन उदाहरण है, तेजस्वी यादव उदाहरण है। बिल्कुल जी, तरीके से सवाल पूछते हैं, सबको बारी बारी समय देते हैं, लेकिन मुझसे 4 लोग सवाल पूछ रहे हैं। 4 लोग, कोई एक दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहा, मुझसे पूछ रहा है। सबके आरोप हम पे ही, तो हम पे समय थोड़ा सा बढ़ के होना चाहिए। इसको मैं अन्याय की श्रेणी में रखूंगा। अन्याय जो पुरातन काल में अन्याय शूद्रों पे होता था, उसी दृष्टिकोण से मैं इसको रखूंगा और कहूंगा भी जी। अब मैं स्पष्ट बात करता हूँ, ये आखिर गंगा नदी बह कहां से रही है? तो जब अगर हम खोदेंगे तो हमको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। एक गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बह के आई थी, जब कहा गया था माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी। हमारी दोनों महिला एंकर जो है यहाँ पे विश्लेषक और पार्टी के, अब ये चट ऑफ माउथ हो जाएंगे, जवाब नहीं देंगे किसने कहा था माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी। उसका विरोध भी नहीं करेंगे क्योंकि भाजपा के पूर्व डीसीएम रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तो समझती होंगी। डीसीएम मतलब, अब डीसीएम कचरा ढोने वाला मत समझ लीजिएगा, न फिर बुरा लग जाएगा। टीबी का मतलब ठाकुर ब्राह्मण ही नहीं होता, टीबी एक बीमारी भी। खैर, अगर होता है तो उसमें बुरा क्या मानना। खैर, अब आता हूं मैं एक गृह मंत्री साहब, आपका बड़ा लंबा अनुभव है लोकसभा को कवर करने का, राज्यसभा को कवर करने का। साला वो हो गया, अरे इसको निकाल दीजिएगा कार्रवाई से। साला, अब तो साला कहा जाएगा लोकसभा में। और एक इनके मंत्री है उत्तर प्रदेश में, निषाद जी, जिनके वोट पे जो झौआ भर सीटें आती हैं। आप अभी सीटों की बात कर रहे थे ना सरकार, एक झौआ भर सीटें आती। क्या कहा था? भगवान राम तो ऋषि सुंग के बेटे हैं, फलाने के, वो खीर खाने से कोई बच्चा कहां पैदा हो सकता? कौन सा उनके भाला मार दिया था बीजेपी के लोगों ने? कौन सा उनका पुतला फूंक दिया था? क्या कर दिया था? अरे ये गंगा वहीं से निकल रही है बदतमीजी की, जो पराकाष्ठा को पार कर गई है। ये बीजेपी के लोग उस पे आते हैं, भगवान को दलित बताएंगे, फलाना को राम जी उनके नहीं उसके बेटे हैं, और सीता तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, साला ये साला वो, सब कुछ तो कर रहे हैं नंगानाथ उत्तर प्रदेश में। अब सामने वाला कोई कह दे और माफी मांग ले, वो अपना खेद प्रकट कर दे कि मैंने, मुझसे कहा गया कि इस तरह का हो और मैंने नहीं कहा जीवन में, आज ये बात मैं कह रहा हूं। अब वो हंस दिया। अगर ये बात कोई ब्राह्मण कहता तब किसी को बुरी न लगती। जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी मैं कहूं
कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है। अरे मुझे घर नहीं निकलने दिया जाएगा, गुंडे सारे भाजपा के आके मेरे घर घेर लेंगे, घर घेर लेंगे। अब अमिताभ जी इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब क्योंकि वो शर्मा जी है, शर्मा जी कह सकते हैं, शर्मा जी खुद भी कह सकते हैं, ये तो आदिकाल से चला रहा है ना, कह सकते हैं, कहेंगे, शर्मा जी कहेंगे, कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, माफी मांगने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता। मैंने पॉलिटिकल एंगल नहीं लिया था, ये हकीकत बताई थी अमिताभ जी। गुर्जर समाज नहीं, पूरा पिछड़ा समाज बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा अगर राजकुमार भाटिया, आपने उनको इतना सा आंका है ना। मैं आपको बता रहा हूं आज की डेट में गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता है, पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता। ये बात मैं दावे से कह रहा हूं, और देख लीजिएगा इसका भी परिणाम देख लीजिएगा। किसी नेता को कब किसी के पद से ना नापिए, कभी मत नापिएगा। ये बात समाजवादी पार्टी ठोक के सीना कह रही है, उन्होंने माफी मांग ली है, और कोई बात नहीं बनती है। और अगर बीजेपी इस पे कूदेगी तो नुकसान बीजेपी का होगा सबसे ज्यादा, ये मैं दावे से कह रहा हूं। आप कूदो, ठीक है, आप देखते हैं क्या करोगे। ठीक है, ठीक है, अब रुकना होगा मनोज भाई, अब रुकना होगा। सूरज जी आ रहे हैं आपके पास। किसका कितना कद है मेरी पार्टी में, ये पार्टी अध्यक्ष से बेहतर कौन जानता है। मनोज यादव शायद कुछ दूसरी दिशा में ले गए। मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी की बुद्धि पे तो भरोसा मनोज यादव को भी रखना चाहिए। अगर ये देश के गुजरों के सबसे बड़े नेता होते तो इनको राज्यसभा कब का भेज दिए होते अखिलेश जी। क्या अखिलेश यादव को उतनी समझ नहीं जितनी मनोज यादव को है? ऐसा तो नहीं मान सकता। वो मुलायम सिंह के पुत्र हैं, 5 साल शासन कर चुके, 10 वर्षों से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको इतनी अक्ल नहीं, उनको नहीं दिख रहा कि ये भाटी कोहनूर है, इसको मुकुट में जड़ो। अभी तो टिकट ही नहीं फाइनल की। अब मनोज भैया बता रहे हैं कि वो ये गुजरों का मैं बता रहा हूं देश में सबसे बड़ा नेता है। ये बात हमको ना बताओ, अखिलेश जी को बताओ, भाटी जी को राज्यसभा भेजें। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? राष्ट्रीय महासचिव बनाए, रामगोपाल यादव के बराबर बैठाएं। भाई शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव दो को क्या, एक को ड्रॉप करो, इनकी जगह भाटी जी को रखो। सुरेश जी, अगर पूरे देश के गुजर भाटी जी को नेता मान रहे हैं, मिहिर भोज के बाद भाटी ही हैं, तो ये बात अखिलेश जी को नहीं दिख रही होगी। राजनीतिक परिवार की व्यक्ति है, अनुभव है उनके पास। अब तक तो इनको राज्यसभा भेज के रामगोपाल यादव को हटा के प्रमुख महासचिव बना देना चाहिए था। अगर डिबेट आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरह से लोग ब्राह्मण समाज को, हिंदू समाज को एक दूसरे से जातियों में लड़ा रहे हैं। यही शब्द का और किसी धर्म में, किसी समाज में नहीं बोल सकते लोग, लेकिन हिंदू धर्म पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं कि जिसको मनाता है, जो मनाता है बोलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़